रणधीर मथाना जी और महिला की जिला अध्यक्ष मैडम तनुजा जी और पिंडारसी गांव के बहुत ही मेहनती लगाने के लिए। और दोस्तों उसके बाद चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने और हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री बने और हरियाणा प्रदेश बनवाने में भी चौधरी देवीलाल जी को श्रेय जाता है। करके मेरे फेर भारत की ऊंची शान बढ़ा दे सच्चे सेवक। यहाँ पिंडारसी गांव में पहुंचने पर आदरणीय नेता चौधरी शेर सिंह बड़शामी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उन्हीं के साथ आए हुए भाई रणधीर जी, भाई कृष्ण भूरा जी, भाई धर्मपाल जी, भाई धर्मवीर कश्यप जी और भाई तनुज, इन सभी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और दिल से पिंडारसी वासियों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज समय है काम का और अपने कीमती समय में से आप यहाँ समय निकाल कर आए, आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि आज देखिए लोकसभा चुनाव पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं, तो समय है समझदारी से अपने नेता का चुनाव करने का, क्योंकि वोट एक ऐसी ताकत है जिससे हम सरकार को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और आपका फिर से एक बार धन्यवाद कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के योग भैया फिर बांटियो बाद में। सम्मान के योग मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण, गांव पिंडारसी के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है हमारा देश प्रजातंत्र प्रणाली का देश है और प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर हर 5 वर्ष के बाद चुनाव संपन्न होते हैं। जनता जनार्दन को नई सरकारें चुनने का एक अवसर मिलता है। वो अपने पसंद की सरकारें बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। और दोस्तों इन्हीं चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के बीच में भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण आएंगे और अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की प्रार्थना करेंगे और अपनी अपनी दलीलें भी आपके समक्ष पेश करेंगे। पिंडारसी निवासियों में भी आपके बीच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पक्ष में मत की प्रार्थना करने के लिए आया हूं और मैं आपके समक्ष अभय सिंह चौटाला जी के पक्ष में कुछ दलीलें भी पेश करने का प्रयास करूंगा, आपका मन जीतने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आज जो लोकसभा का चुनाव संपन्न होने जा रहा है, आज मुख्य तौर से हमारे सामने 3 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। भाई अभय सिंह चौटाला जी, नवीन जिंदल जी और एक सुशील गुप्ता जी। साथियों मैं ये कहूंगा कि अभय सिंह चौटाला जी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये किस परिवार से ताल्लुक रखता है, इसका राजनीतिक इतिहास क्या है। और जहां तक सवाल है दूसरे 2 प्रत्याशियों का, दोस्तों मैं ये कहूंगा कि वो दोनों उद्योगपति हैं, दिल्ली से चल के आए हैं। आप में से शायद कोई भी उनका पता, उनका कारोबार नहीं बता सकते कि वो कहां से आए हैं, किस उद्देश्य के लिए आए हैं और कहां पे वो रहते हैं। जहां तक सवाल है सुशील गुप्ता जी का, भाई मैं तो ना उनके बारे में जानता, ना उनके बाप के नाम के बारे में जानता, ना उनके गांव के बारे में जानता, ना उनके कारोबार के बारे में जानता। इतना जरूर जानता हूं कि हमारा जिला कुरुक्षेत्र को राजनीतिक तौर पे
बहुत पिछड़ा हुआ समझा जाता है। यहाँ के लोग बहुत भोले हैं, सीधे साधे हैं। और वो लोग दिल्ली से चल के यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं, वो आप लोगों के लिए नहीं आए, वो केवल अपने लिए आए हैं। उनका आम जनता से कभी कोई सरोकार ऐसे लोगों का नहीं रहता। वो आकर के भोली भाली जनता के बीच में इनको बहका करके, इनका मत प्राप्त करके चुनाव जीत करके चले जाते हैं और फिर अपनी संपत्ति को वो 2 गुना 4 गुना बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, जहां तक सवाल है नवीन जिंदल जी का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवीन जिंदल जी यहां से पहले भी सांसद रह चुके हैं। जब नवीन जिंदल जी यहां से सांसद का चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो बहुत बड़े बड़े वादे जिंदल साहब ने किए थे। जिंदल साहब कहते थे कि कुरुक्षेत्र निवासियों, मेरे को एक बार यहां से सांसद बनने का अवसर दें। मैं जिला कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े कारखाने लगाने का काम करूंगा, बहुत बड़े बड़े उद्योग लगाऊंगा, जिससे आपके नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा। बहुत ऊंचे ऊंचे शिक्षा संस्थान खोलूंगा, जिससे आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ तक कहा गया था कि मैं इस तरह के कोर्सेज शुरू करूंगा कि आपके बच्चों को विदेशों में जाके भी नौकरी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने जिंदल जी की बातों पे विश्वास किया और उसके बहकावे में आके जिंदल जी को भारी बहुमत से जिता दिया। और उसके बाद तो दोस्तों, जिंदल जी पूरे 10 वर्ष से अज्ञातवास में चले गए थे। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र का एक भी व्यक्ति ये कह दे कि मैंने जिंदल जी से कभी फोन पे बात की। बात करने का मन तो कई लोगों का करता था, लेकिन वो किसी का फोन ही अटेंड नहीं करता था, किसी की कॉल ही नहीं सुनता था। और 210 साल के बाद फिर आप लोगों के बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं। हमारे जैसा व्यक्ति किसी की ब्याह शादी में न जाए, किसी के मरने जूने पे न जाए। लोग नाराज हो जाते हैं कि शेर सिंह बड़शामी मेरी मां मर गई थी उस पर। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, गांव-गांव आप जा रहे हैं, क्या कुछ क्या आज देखिए, लोगों का जो भरपूर समर्थन है वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। आज हमारा हथीरा गांव में प्रोग्राम था, तो लोगों का जो समर्थन है वो देखने लायक है, क्योंकि लोग इंडियन नेशनल लोकदल पर हमेशा से विश्वास करते आए हैं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसानों की आवाज़ को, किसान कमेरे की आवाज़ को उठाने का काम किया, उनके हकों की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। तो लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं वोटिंग डे का, और जब वोटिंग डे आएगा तो इंडियन नेशनल लोकदल की झोली में वोट डालने का काम होगा। मैम, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, में आज अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक मजबूत नेता की तलाश में थी। और घंटे से भी ऊपर लोगों ने बड़े ध्यान से बिल्कुल जी, सुना इनका। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और ये हमारी जीत का जो आगाज है। क्या कहेंगे आज प्रोग्राम में? सबसे पहले तो नमस्कार। आज बड़शामी साहब का कई गांव में दौरा रहा। आज जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की के लिए हमने वोट मांगी है और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को प्रभावित किया, तो सारे गांव में उत्साह है, सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। चौधरी अभय सिंह बहुत भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। अच्छा, गांव में कैसा रिस्पॉन्स मिला? गांव वाले कैसे इकट्ठे थे आज? आज सारे गांव वाले इकट्ठे हैं, एक ही छत के नीचे हैं, और सबने आश्वासन दिया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को भारी मतों से जीत आगे भेजेंगे। अच्छा, कुरुक्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे जो आपको देख रहे हैं? कुरुक्षेत्र की जनता से ये अपील करूंगा कि आप सभी चौधरी अभय सिंह चौटाला का साथ दें। इससे बढ़िया नेता और संघर्ष नेता हमें नहीं मिलेगा।